आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद सीरियल बाय सीरियल आप चैप्टर को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 8B और इस चैप्टर में हमको सीखना है भाग करना। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजी है, लेकिन फिर भी बहरहाल इसको मैं बताते हुए चलता हूँ। देखिए, हमको करना है भाग। क्या करना है? भाग। 42A को डिवाइड करना है 7 से। चलिए, हमने लिख दिया 42A। डिवाइड के रूप में हमने बटा को शो कर दिया। यहाँ कौन है? 7। चलिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 6 × A बटा में 7, ठीक है। गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ दिया। 7 × 6 = 42 गुना A बटा 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? 6A। तो क्वेश्चन नंबर A कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर B देखते हैं। B में है 72, है ना। हमने 72 लिख दिया। x पे पावर 2 बटा ये y है। डिवाइड की जगह हमने बटा लिया। किस से डिवाइड करना है भाई? -9xy से। देखिए करना क्या है, प्लस माइनस 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 लिख दीजिए। 72 को हम लिख सकते हैं 9×8 = 72, ठीक है। x पे पावर 2 है, हमने x को 2 बार ब्रेक कर दिया, इंटू y लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 9 × x × y। अच्छा, हमने ऊपर 9×8 ही क्यों तोड़ा? क्योंकि नीचे हमको हिंट्स मिल रहा था 9 से, ठीक है। आप और भी कुछ तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा इसी तरह से। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। आइए, 9 से 9 कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? ये 8 बचा और ये x बचा, यानी 8x इसका क्या होगा? आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर C देखते हैं। C में क्या है? देखिए, -68 × A × B × C हम लिख सकते हैं इसको। चलिए, बटा में रख दिया। किससे डिवाइड करना है? 17B से। चलिए, हमने 17 × B लिख दिया, ठीक है। माइनस था, माइनस दिया, ठीक है। 68 को हम अगर चाहे तो तोड़ सकते हैं 17 × 4 × A × B × C बटा 17 × B। देखिए, 4 × 7 = 28 के 8 बचा 2, 4 × 4 = 2 6, है ना। टेबल पढ़ लीजिए आप। 17 से 17 कैंसिल, B से B कैंसिल। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं बचा है, यहाँ कौन है? माइनस लिखिए। 4AC, यानी इसका आंसर कौन होगा? 4AC। तो क्वेश्चन नंबर C कंप्लीट। बहुत इजी चैप्टर है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है आगे के क्वेश्चन में। अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा। आइए, 38A³ यानी A कितने टाइम्स? 3 टाइम्स आप लिख लीजिए। B पे पावर कितना है? 2, हमने B 2 बार लिख दिया। C कितनी बार? 1 बार, ठीक है। आइए, 57 × A, B कितनी बार? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर था, × C, ठीक है। मैं एकदम सिंपली नॉर्मल एक एक चीज तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि जो कमजोर बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, C से C कैंसिल, सिंपल सी बात। B कितने टाइम्स दिख रहा है? 2 टाइम्स नीचे भी है, 2 टाइम्स ऊपर भी है। हमने दोनों B को उड़ा दिया। ये B से ये B कैंसिल, ये B से ये B कैंसिल। ये A से ये A कैंसिल हो गया, ठीक है। हमने इतना कर दिया। देखिए, 38 को हम तोड़ सकते हैं 19 दूनी 38 इंटू A कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। हमने 2 बार लिख दे रहा है, ठीक है। 57 को तोड़ सकते हैं 19 × 3 = 57, 19 × 3 = 57, है ना। 19 से 19 कैंसिल, आप चेक कर सकते हो। 9 3 का पहाड़ा 9 बार, 9 × 3 = 27 के साथ बचा 2, 3 × 3 = 2 5, ठीक है। या चाहे तो आप डायरेक्ट 19 के टेबल से दोनों को उड़ा भी सकते हैं। हमने इस तरह से तोड़ा। 2 A कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स A² और नीचे कौन है? 3। तो इसका आंसर होगा 2A² / 3। आप इंटू यहाँ पे शो कर भी सकते हो, नहीं भी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर D कंप्लीट। चलिए देखें, 21 x पे पावर है 4, y पे पावर है 7। डिवाइड के लिए हमने बटा ले लिया। हमको डिवाइड करना है किस से? 14x² y पे पावर 5 से। देखिए, अब
थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। याद रखिए कि भाग में पावर घटेगा। हमने बताया था गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। देखिए यहाँ करेंगे क्या, 21 को और 14 को ध्यान से देखिए, किसी टेबल में आ रहा है तो 7 21, 7 दूनी 14। हमने क्या किया, 7 का पहाड़ा 3 बार पड़ा, 7 दूनी 14 यानी 3/2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, यहां भी x है, यहां भी x है, ऊपर में 4 बार है और नीचे कितनी बार है, 2 बार। आप 4 बार लिख के और नीचे 2 बार लिख के 2 x को काट भी सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भैया यहां 4 है, यहां 2 है, तो इस 4 में से इस 2 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 यानी s²। यहां y पे पावर 7 है, आप चाहे तो y को 7 बार लिख सकते हो, y को 5 बार लिख सकते हो नीचे में, और 5 y को उड़ा देना तो बचेगा 2y बचेगा। तो हम बेस्ट तरीका यही है कि सबसे बेस्ट ये है कि इस पे देखा y पे पावर 7 और y पे पावर 5। हमको ये नहीं कि इधर का पावर 4 इधर का 5 देख लेना है, वो नहीं देखना है, सजाती है। जैसे कि इस x पे पावर 4, इधर s² पे पावर है ना, s² है ना, हमने इस x वाले में से घटाना है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, y पे पावर 7 है और यहां y पे पावर 5 है, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यानी आप आंसर में लिख सकते हो 3/2 x का पावर 2 y s² क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर f को देखते हैं। f में क्या है कि हमने इसको लिख लिया -24, ठीक है, m² n पे पावर 4 p पे पावर क्यूब है, बटा 16 m n² p का पावर 3 है ना, p क्यूब है, p क्यूब नीचे भी है, p क्यूब ऊपर भी है, दोनों को पहले हमने उड़ा दिया। ठीक है, आइए 16 और 24 प्लस माइनस, ऐसे भी माइनस होगा, माइनस रख दीजिए। किस टेबल से, 8 3 24, 8 दूनी 16। हमने 8 का टेबल पढ़ा, दोनों कैंसिल हो रहा था, हमने कैंसिल कर दिया। चलिए 3/2 हम लिख देते हैं। अब आइए, इस m पे पावर 2 है और इस m पे पावर 1 है, कुछ नहीं दे रहा तो पावर 1 छिपा है, यानी 2m है ना, हम यहाँ m लिखते हैं, 2 में से 1 घटा देंगे, n को लिखा पावर 4, इधर इस n पे पावर कितना है, 2, तो हमने बताया है कि डिवाइड में पावर घटेगा। ठीक है, चलिए -3/2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, इन पे पावर कितना बचा, 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर f कंप्लीट हुआ a। अब यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आना शुरू होगा, और जिन बच्चों ने गुणनखंड नहीं पढ़ा तो मैं पहले यही सजेशन करूंगा कि आप गुणनखंड जरूर पढ़ लें। चलिए देखिए यहां पर 9y² - 6y को डिवाइड देना है 3y से। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, हमारे पास इसको बनाने का 2 मेथड है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बटा में हमने 3y लिया, ठीक है। देखिए करेंगे क्या, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 9y² इधर 6y है ना। अब इन दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है, तो देखिए 9 3 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है, तो हमने पहले 3 कॉमन किया, देखा इधर y² इधर y, तो कॉमन कौन हो रहा है, y भी कॉमन हो रहा है। तो 3 के टेबल में 9 कितनी बार में, 3 बार में, y यहाँ पे 2 बार था ना, एक y बाहर निकल चुका यानी एक y बचेगा, y से y कैंसिल, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 2 बार में, बटा कितना 3y, 3y कैंसिल, 3y -2 क्या आया आंसर। एक मेथड तो मैंने ये बता दिया, दूसरा मेथड क्या है वो देख लीजिए आप, चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हो, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करेगा, तो आप कॉमन वाले पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। चलिए आइए, यहाँ कौन है 3y, ठीक है, कौन है 3y, और आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक पद है, 2 पद नहीं है, एक पद है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 9² y बटा 3y और
-6y/3y। आप इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट में बांट लो। अब देखिए करेंगे क्या, 3 के पहाड़े में 9 आता है कितनी बार में, 3 बार में। और अभी हमने बताया था कि देखिए इस y पे पावर 2, आप चाहे तो y को 2 बार लिख लीजिए, और नीचे में कौन है y, तो 2 y था ऊपर में और 1 y नीचे में, तो कटेगा कितना बचेगा, 1 y बचेगा। हम क्या कर रहे हैं कि y रख रहे हैं, इस 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3y। आइए y से y कैंसिल, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 2 बार में, तो देखिए 3y - 2 ऐसे भी आया, 3y - 2 ऐसे भी आया। अब आपको जो फिलहाल यहाँ पे समझ में आया है आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ध्यान से देखने पर हमको क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। चलिए हम सबसे पहले काम करते हैं, 4m³ -26m² + 6m डिवाइड किससे देना है, 4m से। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, मैंने अभी इससे पहले बताया था। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर इसको 3 हिस्सों में बांट दे रहा हूं, ठीक है, बटा 4m -26m² बटा 4m, और इसको हम लिख सकते हैं 6m/4m। अब आप सोचते होंगे यहाँ तो सिंगल 4 एक बार है 4m, हमने 3 बार क्यों कर दिया भाई। तो चलिए हम चलते हैं एलसीएम। हम एलसीएम कब निकालते हैं, भिन्न के जोड़ में और भिन्न के घटाओ में। मान लीजिए कि 13/2 है और इधर 4/2 है, तो आप क्या करते हो, 2 और 2 का एलसीएम लेते हो, 2 लिख देते हो, 2 और 2 का एलसीएम 2 लिख देते हो, और इसको हम लिखते हैं 13 + 4। मान लीजिए कि 13 + 4/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/2 अलग, 4/2 अलग, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम फिर 2 आ जाएगा और 13 + 4 हो जाएगा। तो हमने वही चीज यहां पर किया कि इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, क्योंकि अगर हम सबका एलसीएम ले तो 4m होगा, 4m³ -26m² + 6m फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब देखिए करेंगे क्या, ये 4 कैंसिल, m कितनी बार है, 3 बार है ना, क्योंकि क्यूब है, यानी 3 बार m गुना हो रहा है, और नीचे में कितना है 1m, तो हम m 3 बार लिखेंगे और इधर 1 बार 1, तो 1 ठोक कट जाएगा ना, m कितना बचेगा, m²। चलिए फिलहाल आप क्या कीजिए कि इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 1 है, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, m², सीधा घटा दो m को, ठीक है, पावर को घटा देना है। चलिए 26 और 4 अगर ध्यान से देखा जाए तो किस टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में, तो 2 के पहाड़े में कटा 26 13 बार में, और 4 कितनी बार में, 2 बार में, m है ऊपर 2 बार और नीचे है 1 बार, यानी 1m बचेगा, m से m कैंसिल, 6/4 2 के टेबल में, 2 3 6, 2 दूनी 4, हमने इसको काट दिया 2 के पहाड़े से, 2 का पहाड़े में 3 बार, इसको 2 बार में, हमने इसको काटा था 13 बार में और इसको काटा था 2 बार में, है ना। तो इसका आंसर आया m² -13m + 3/2, ठीक है। हमने बाद में काटा इसलिए ताकि आप लोग ध्यान से वैल्यू को देख लो, कौन वैल्यू किससे कट रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, 8a³ b² -6a² b³ + 7a² b² बटा लिया हमने, किससे डिवाइड, -a² b² से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम 3 हिस्सों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8a³ b² बटा -a² b² हमने लिख दिया, ठीक है। आइए -6a² b³ बटा कौन है, -a² b², ठीक है, प्लस था सो हमने प्लस लिखा, 7a² b² किससे डिवाइड, -a² b² से चलाना है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे साइन बैठा दीजिए माइनस का, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस। आइए ध्यान से देखिएगा, 8 बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि आगे में कोई नंबर है ही नहीं, यानी 1 है, 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा, 8 बार में।
देखिए a पे पावर 3 है और यहाँ a पे पावर 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी a का 1 a निकलेगा। ठीक है, b पे पावर 2, ये पूरा पूरा कैंसिल, यानी 8a बचेगा। ठीक है, आइए a स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, है ना, ऊपर में भी माइनस है नीचे भी माइनस है, आप माइनस माइनस को सीधा कैंसिल भी करके मान के चल सकते हो। अब आइए ध्यान से देखिएगा, 6 था 6 लिख दीजिए, क्योंकि आगे में 1 है, 1 के पहाड़े में 6 ही बार में आएगा। पावर 3 है b पे और यहाँ b पे पावर 2 है, यानी 1 b बचेगा। प्लस माइनस माइनस 7, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, यानी -8a प्लस 6b माइनस 7 क्या होगा इसका आंसर। 21 x स्क्वायर वाई जेड माइनस 36 एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 45 एक्स वाई जेड का स्क्वायर। डिवाइड करना है किससे, 3xy जेड से। ठीक है, आइए अब हम यहाँ से 3 हिस्सों में इसको बांट देते हैं। 21 एस स्क्वायर वाई जेड बटा 3xy जेड माइनस 36 एक्स वाई स्क्वायर जेड बटा 3xy जेड। माइनस था सो माइनस रखा, 45 एक्स वाई जेड का स्क्वायर बटा किससे, 3xy जेड से। चलिए देखिए करेंगे क्या। 3 के पहाड़े में किस आता है 7 बार में, आप लोग काट देना, मैं काट के नहीं शो कर रहा हूं। ठीक है, x कितनी बार है 2 बार और नीचे कितनी बार है 1 बार, तो 2 में से 1 जाएगा, 1x बचेगा। y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। ठीक है, यानी 7x बचा। चलिए जब इसको भी काटा है तो हम इसको भी काट देते हैं। 3 के पहाड़े में कितनी बार में 7 बार में, और हमने ये x को उड़ाया और इस s स्क्वायर को उड़ाया, यानी x 2 बार था ना। चलिए x से x कैंसिल, z से z कैंसिल। ठीक है, 3 के पहाड़े में 36 कितनी बार में 12 बार में। देखिए यहाँ y पे पावर 2 है, यानी 2 बार y है और नीचे 1 बार है, तो करना क्या कि इस स्क्वायर को उड़ाना और इस y को उड़ाना। ठीक है, आप पावर घटा के सीधा लिखिएगा, क्या बचा y। आइए माइनस था माइनस, x y पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 3 के पहाड़े से 45, 15 तिहाई 45, हमने इसको 12 बार में काटा था, हमने इसको काटा है 3 के टेबल से 15 बार में, 15 तिहाई 45 होता है, यानी 45। देखिए z यहाँ पे 2 बार है और यहाँ कितनी बार है 1 बार है, यानी z 2 बार है, तो इस z से इस स्क्वायर को उड़ाइए, 1z बचेगा। ठीक है, तो 7x माइनस 12y माइनस 15z क्या होगा, इसका आंसर होगा 24pqr माइनस 36pq प्लस 48qr। चलिए हमने इसको लिख दिया। भैया डिवाइड किससे करना है, -12q से। चलिए अब हमने वही करना है जो अभी तक हम करते आए हैं, इसको 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। -12q माइनस 36pq डिवाइड किससे, -12q से, प्लस 48qr डिवाइड किससे, -12q से। चलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट में भी रख सकते हो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए q से q कैंसिल, 12 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ो, 12 दूनी 24, यानी 12 से कैंसिल हो गया, कितनी बार में 2 बार में। प्लस माइनस -2pr इसका हो गया वैल्यू। निगेटिव निगेटिव ये दे देता है पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई 2 निगेटिव को भाग कर रहे हो तो वो पॉजिटिव का साइन देता है। q से q कैंसिल। ठीक है, 12 के टेबल में 36 कितनी बार में 3 बार में, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये बच गया मेरा p। आइए प्लस माइनस, सो ये होगा माइनस। 12 के टेबल में 48 4 बार में, है ना, ये 3 बार में कटा था। चलिए तो 4, q से q कैंसिल, बचा कौन r, यानी e का आंसर -2pr प्लस 3p माइनस 4r होगा। 44a क्यूब b पे पावर 7 माइनस 121 a पे पावर 8 b पे पावर 5 प्लस 33 a पे पावर 6 b पे पावर क्यूब
डिवाइड करना है 22a³ b³ से, ठीक है। तो अब इसको हम 3 टुकड़ों में बांट देते हैं जैसे अभी तक हम करते आए हैं। a³ b पे पावर से, ठीक है, 7 22a³ b³ माइनस 121 a पे पावर 8 b पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 22a³ b³ प्लस 33 a पे पावर 6 b पे पावर क्यूब बटा 22a³ b³। 22 के पहाड़े में 44, 2 बार में 102 लिख दीजिए यहाँ पे। a³ पूरा ख़त्म है ना, b बच रहा है, b लिखिए। 7 में से 3 जाएगा, b पे पावर 7 है, b पे पावर 3 है, 7 में से 3 जाएगा 4, या आप b को 7 बार लिख लो तो जगह यहाँ पे बचेगी नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, सिंपल तरीका, 7 में से 3 को घटा दो, ठीक है। गुण भाग में पावर घटेगा, गुना में पावर जुटेगा, इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। आइए 11 के टेबल से दोनों कट रहा है, 22 से ये नहीं कट रहा है, 11 के टेबल से दोनों कट रहा है। 11 का अगर हम 2 बार गुना करें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 11 दूनी होता है 22, यानी 11/2। देखिए a पे पावर 8 है, यहाँ a पे पावर 3 है, तो 8 में से 3 घटा दीजिए 5, और 5 में से 3 पावर घटा दीजिएगा यानी 2, है ना। प्लस था, प्लस रखा। 11 के टेबल से 11 तिये 33, 11 दूनी 22, यानी 3/2। a और b लिख लीजिए। देखिए b³ पूरा कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि इस पे भी पावर 3 है, इस पे भी पावर 3 है। आइए a पे पावर 6, a पे पावर 3, 6 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा 3, यानी f का आंसर होगा 2b पे पावर 4 माइनस 11/2 a पे पावर 5 b² प्लस 3/2 a³। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी के बाद इसके अगले क्वेश्चन को मैं अगले पार्ट में लाऊंगा, तो वीडियो को देखना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।